जब अमेरिका अपनी तरफ से या कहा जाए ट्रंप अपनी तरफ से बिल्कुल भरोसा जता रहे थे कि सब कुछ चंगा सी सब बढ़िया है, डील फाइनल मोड में है, तब भी मैंने कहा था कि ट्रंप की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। यह आदमी पूरे एक हफ्ते जब तक मार्केट खुलता है तब तक सकारात्मक बयान देता है और जैसे ही मार्केट बंद होने की अवधि आती है, यानी 2 दिन मार्केट बंद रहता है, वैसे ही यह आदमी नकारात्मक बयान देने लगता है, जिससे फिर से शेयर मार्केट गिर जाता है और इसके अपने उद्योगपतियों का फायदा हो जाता है। देख लीजिए, पिछले रविवार को मार्केट खुलने से पहले इस आदमी ने डील 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 चिल्लाई, बीच में हमला करके तमाशे शुरू कर दिए और अब कह दिया है कि डील होगी ही नहीं। और इन सब के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ी कार्रवाई के लिए एक कदम बढ़ाया। लेकिन क्या सेंटकॉम यानी कि अमेरिका का सेंट्रल कमांड कामयाब हुआ? नहीं, झटका लगा। पहले यमन ने अमेरिका के एक पूरे प्लान को फेल किया। उसकी वीडियो दिखाऊंगा कैसे कसम आइलैंड है, वहां पर ईरान के कसम आइलैंड पर बड़े हमले की तैयारी थी, पहुंचे भी थे ड्रोन और तमाम चीजें, उन्हें कैसे मार गिराया वो भी आज आपको दिखाऊंगा। दूसरी हिजबुल्लाह ईरान के टेक्निक वाले हथियारों से अब उत्तरी इजराइल को दहला रहा है। कहां कहां हमले हुए, बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर देखिए, ये एक वीडियो निकल कर सामने आई है। ये आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन था और ये मार गिराया गया है। इसे लेकर दावा है यमन के हुती लड़ाकों ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। दरअसल MQ-9 रीपर ड्रोन इसलिए और ज़रूरी हो गया है क्योंकि यमन का इलाके में भेजना, क्योंकि मसला सिर्फ अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नहीं है। मालूम है कि ईरान के कहने पर पहली फुर्सत में लाल सागर के एंट्री गेट यानी बाब अल मंदाब को हुती लड़ाकों ने बंद करने का ऐलान कर दिया था। यानी बातचीत नहीं हुई तो बाब अल मंदेब, यानी एक मोर्चे पर अमेरिका को अब नहीं लड़ना होगा, अमेरिका को कई मोर्चों पर लड़ना है। यहां पर अभी भी बात ईरान की है। ईरान के लिए उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला, फिर लाल सागर, क्योंकि उसके अपने सहयोगी परेशान हो जाएंगे, तो लाल सागर रेड सी वाला मामला, कतर, सऊदी अरब और UAE तीनों से थोड़ी ठनी हुई है अब्राहम एकॉर्ड की वजह से। ओमान ने भी अब मोर्चा खोल दिया और ईरान के साथ अपने पारस्परिक जो संबंध है उसे बेहतर बनाने के लिए कभी डील किए। मैंने खबर दिखाई थी आपको। ओमान को उड़ा दूंगा जैसे शब्द का इस्तेमाल ट्रंप कर रहे थे। यानी मिडिल ईस्ट के अंदर जितने ये देश हैं, यहाँ पर जहाँ जहाँ इनके मिलिट्री बेस बने हैं वो भी खतरे में है। इस देश के जो राष्ट्र प्रमुख हैं अमेरिका की इस रणनीति से खुश नहीं है। अब हमला करना था यमन पर, शुरुआत की, MQ-9 रीपर ड्रोन भेजा गया था, लेकिन कुछ इस तरह से वो कबाड़ में तब्दील हो गया। इसके अलावा कसम आइलैंड है, वहां पर कैसे अटैक करने की तैयारी हो रही है, जरा सुनते चलिए। ये देखिए, तो कसम आइलैंड है, वहां पर एयर डिफेंस हैज बीन एक्टिवेटेड टू कन्फ्रंट ए नंबर ऑफ ड्रोन्स एंड माइक्रो ड्रोन्स। बहुत सारे ड्रोन्स हैं और माइक्रो ड्रोन्स हैं, वहां पर भेजे गए थे जिससे कसम आइलैंड पर बड़ा जबरदस्त हमला हो सके। ऐसे वक्त में जब ट्रंप की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया, इस बातचीत में कुछ नहीं बचा, क्या है वो बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल कसम आइलैंड पर हमला हुआ। मैं फिर बता रहा हूं कि ये नादानी है या कुछ भी, आप चलिए मिसाइल दागे, आप ड्रोन दागे, लेकिन इनकी एक गलती और हुई थी कि इन्होंने अपने फाइटर जेट भेज दिया था। याद है मैंने एक एयरक्राफ्ट बताया, वो मार गिराया ईरान ने बुशहर में। वैसे ही कम से कम वो सारी चीजें भेजने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब तनाव चरम पर है, इन सब के बीच अगर ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर रखा है तो ये कितना भारी पड़ सकता है अमेरिका पर, इस बात को सोचना चाहिए। लेकिन एयर स्ट्राइक के जरिए जैसे पहले 28 तारीख को अचानक से हमला किया था, वैसी ही स्थिति में लाने की कोशिश हो रही है। नुकसान उल्टा अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। दावा किया गया है कि अमेरिका की तरफ से कई ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स दागे गए। इन सब के बीच ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय था, जिसका खामियाजा इन ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स को उठाना पड़ा। इनके ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। ये देखिए, उसका मलबा पड़ा हुआ भी नजर आया है। ये कसम आइलैंड है, ये देखिए कसम आइलैंड के बिल्कुल लहरें आ रही हैं वहां तक, आप देखिए मलबा पड़ा हुआ है। ये ड्रोन का मलबा है जो हमले के लिए भेजे गए थे। सारे ड्रोन नाकाम रहे पूरी तरह से, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम यहां एक्टिवेट था। तो कसम आइलैंड में हमले की खबर है। इसमें बताया गया माइक्रो ड्रोन्स हैं,
जो दुश्मन देश के माइक्रो ड्रोन्स पहुंचे थे जिन्हें डिस्ट्रॉय किया ईरान ने, मार गिराया कसम आइलैंड में। ईरान के कसम आइलैंड पर हमले की, इससे पहले बंदर अब्बास वाली हमने आपको खबर दिखाई थी। बंदर अब्बास पर एक के बाद एक अटैक किया जा रहा था। उस अटैक की कहानी भी हमने आपको दिखाई, कैसे हमले हो रहे हैं, और उस हमले में का पलटवार कुछ इस तरीके से हुआ कि हालत खराब हो गई। अब देखिए, एक दो बात महत्वपूर्ण है, कसम आइलैंड ईरान का वो बहुत महत्वपूर्ण है, और एक है इनका खार। दोनों आइलैंड बहुत ज़रूरी हैं। दोनों ही आइलैंड पर हमला करके, क्योंकि ईरान के इंटरनल एरिया में हमला करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, अब ये इन्हीं इलाकों पर हमला करके, इन पर कब्जा दिखाकर अपने आप को मजबूत साबित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन खामियाजा उल्टा अमेरिका की सेना को उठाने पड़ रहा है। लेकिन क्या अमेरिका को नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान इजराइल को भी हो रहा है। जरा वीडियो देखिए। तो खबर निकली है, डायरेक्ट हिट्स इन क्रिया शमोना इजराइल फ्रॉम हिजबुल्ला रॉकेट्स। हिजबुल्ला की तरफ से दागे गए, ना सायरन बजा, ना आयरन डोम, ना कोई मिसाइल लॉन्च की, ना कुछ नहीं हुआ। हिजबुल्ला, ये बिल्कुल ऐसा वक्त है जब इजराइल, ईरान, गजा, लेबनान के साथ किसी भी तरह के संघर्ष को खत्म नहीं करना चाहता। फंसा हुआ है इजराइल, लेकिन वो खत्म नहीं करना चाहता। यहां शांति हुई, वहां इजराइल की अदालत है, नेतन्याहू के खिलाफ मामले को खोलेंगे और उसके बाद जेल जाना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये स्थिति है। लेकिन हो क्या रहा है, लेबनान पर जो अटैक किए जा रहे हैं उसका पलटवार कुछ इस तरीके से हो रहा है कि यहां पर आप देखिए, ये किरियत शिमोना इलाका है उत्तरी इजराइल का, वहां पर डायरेक्ट हिट हिजबुल्ला ने रॉकेट दाग दिया। अब आते हैं उस खबर की तरफ, ये देखिए, इसमें बताया गया है यूएस नेविसेंट NCAGC, इन्होंने अपनी मिलिट्री पोजीशंस के बारे में तैयारी कर ली है। ट्रंप की शर्तों पर ईरान की असहमति के चलते अमेरिका और ईरान के बीच शांति का फैसला टला। आज से हॉर्म्यूज में अमेरिका नौसेना का बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा। इसमें बताया गया है, जो पूरा है, अमेरिकी नौसेना के सेंट्रल कमांड और यूके मैरीटाइम ट्रेंड ऑपरेशन इन यूके MTO ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सभी जहाज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है कि वह जल्द ही अमेरिकी सेना के बड़े सैन्य अभियान चलाए जाएंगे। चेतावनी में ईरान पर खतरनाक और अवैध रूप से समुद्री बारूदी सुरंगें माइंस बिछाने का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि संभावित ईरानी जवाबी कार्रवाई की आशंका की वजह से अमेरिकी बल ईरान के हमले के प्रति हाई अलर्ट पर है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि कोई भी वेसल, यानी कोई भी जहाज जो इस अभियान में बाधा डालेगा या जो बारूदी सुरंग, जिन्हें माइंस कहा जाता है, बिछाने की गतिविधियों का समर्थन करेगा, उसे अमेरिकी बलों द्वारा निशाना बनाया जाएगा। जबरदस्ती अपने आप को यहां पर मजबूत साबित करने के लिए अमेरिका नई मुसीबत ले रहा है। लेकिन अमेरिका की मुसीबत नई नहीं है। संडे तक आते आते, यानी कल शाम तक होते होते, फिर आपको एक बयान सुनाई दे सकता है ट्रंप का कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कि मार्केट भी खुलना है। नमस्कार।